हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है पंचायत एक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ग्राम सचिव का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और आप सभी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई कि सर जो जितनी भी धाराएं उन्हें कंप्लीट करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में मतलब कि ग्राम सचिव का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें हर शिफ्ट में लगभग 6 से 7 प्रश्न कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 प्रश्न आए हैं। तो बिल्कुल टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये किसी को नहीं आती थी धारा, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो आपकी धाराएं मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर पंचायत एक्ट 1994 की अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर आपकी 280 धाराएँ हैं। कितनी टोटल धाराएँ हैं? 280। और अध्याय की अगर हम बात करें तो अध्याय कितने हैं आपके इसमें? अध्याय इसमें आपके 21 हैं। कितने अध्याय हैं? 21 है। तो इन सभी अध्यायों के बारे में और इन सभी धाराओं के बारे में बिल्कुल एक एक धारा कंप्लीट करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। और पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी, 3-4 पार्ट में हम इस वीडियो को यानी कि इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज का पार्ट 1 है। और आप सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट आपने ये करवा दिया। भाई इससे पहले जो बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है, पंचायती एक्ट कैसे बना, कौन से संशोधन के तहत बना, वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी। जो नए साथी अगर उन्होंने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। ये आपका इससे भाग आप 2 समझें, ठीक है। मैं कहने का मतलब मेरा ये है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये धाराएं इंपॉर्टेंट है, सीधा यहाँ से पूछेगा, इसलिए मैं इसको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ से जो आपका बनेगा, पहले देखते हैं धारा, ठीक है। दूसरा है आपका अध्याय। तो अध्याय 1 की हम बात करेंगे और इसमें कौन कौन सी धाराएं आती हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। पहली है आपकी जो इसमें जो धारा है लघु, कौन सी है? लघु शीर्षक सीमा प्रारंभ। कौन सी है? लघु शीर्षक सीमा प्रारंभ। धारा 1 की हम बात कर रहे हैं, अध्याय 1 में है, ठीक है। इसमें जो लघु होता है, छोटे शीर्षक की बात होती है, छोटे कामों की जो सीमा निर्धारित होती है उसके बारे में जानकारी है। या फिर हम सीधा कह सकते हैं सीमा स्टार्ट होती है यहाँ से, पंचायत जो एक्ट है वो शुरू हो जाता है 1994 के तहत। तो आपसे पूछ लेगा लघु शीर्षक सीमा प्रारंभ का वर्णन किस में है? धारा 1 में है। अध्याय आपसे पूछ ले तो 1 है, ठीक है। इसमें जो दूसरी धारा है आपकी 280 तक बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। नंबर 2 जो आपकी धारा है ये आपकी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी। तो इसमें शपथ के बारे में जानकारी है। किसके बारे में जानकारी मिलेगी? शपथ के बारे में जानकारी मिलेगा। कोई मेंबर है या कोई सरपंच है या कोई जिला परिषद अध्यक्ष है या पंचायत समिति का अध्यक्ष है, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, उसमें सारी जो बातें हैं इसमें शपथ के बारे में जानकारी मिलेगी। कौन कैसे शपथ लेता है, तो सीधा पूछ लेगा शपथ का वर्णन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 2 है। और अध्याय आपसे पूछ ले तो 1 है। अध्याय कौन सा है? 1 है। 1 में इसके बारे में जानकारी है। इसमें केवल 2 ही धारा हैं अध्याय 1 में। अब आ जाते हैं आपकी जो धारा नंबर 3 है। धारा नंबर कौन सी है? 3 है। और अध्याय आपका हो जाएगा 2 स्टार्ट। कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर का। अब इसमें आएंगी जो भी आपकी धाराएं नंबर 3 से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें है तीसरी है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है। और तीसरी है आपकी जिला परिषद, ठीक है। तीसरी कौन सी है? जिला परिषद की अवधि। इसमें धारा नंबर 3 में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना रहेगा, पंचायत समिति का कार्यकाल कितना रहेगा और जिला परिषद का कार्यकाल कितना रहेगा, इसके बारे में जानकारी है। इसे हम निम्न बोल सकते हैं, सबसे छोटी बोल सकते हैं। ये मध्य सत्र की होती है, इसे द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। HSC कई बार पूछता है बिल्कुल सीधा कौन सी नंबर की है? दूसरे नंबर की, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। और ये तीसरी आपकी सबसे बड़ी होती है जिसे हम जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। इस पर सरपंच काम करता है। इस पर ब्लॉक को हम बोलते हैं, मतलब 3-4 गांवों की जो इकट्ठी होती है उसे कहते हैं। और ये कई गांवों पर होती है, यानी कि जो सबसे बड़ी होती है शीर्ष पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न जो आपका है धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 में किसका वर्णन मिलता है? धारा नंबर 4 में है शपथ। किसका वर्णन है? शपथ के बारे में वर्णन है। और अध्याय कौन सा चलेगा? दूसरा अध्याय चलेगा। जो आपका मेंबर है या फिर जो पंचायत समिति का जो ब्लॉक जिसे हम कहते हैं BDPO, ठीक है, जिसके नाम से हम पुकारते हैं, और आपका जिला परिषद,
या मेंबर, सरपंच, जिला परिषद या पंचायत समिति, कोई भी अध्यक्ष जो चुनकर जाता है वो शपथ लेता है इसके अंतर्गत, ठीक है। और आपसे सीधा पूछ लेगा भाई शपथ का वर्णन किस में मिलता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा धारा नंबर 4 में इसका वर्णन मिलता है, अध्याय नंबर 2 है। या तो आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप अपने नोट्स बना लें, या फिर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें। बिल्कुल 280 तक कंप्लीट करके दूंगा और मेरे हिसाब से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छी से, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है आपका 5 में देखते हैं त्यागपत्र। धारा नंबर 5 में किसका वर्णन है, 5 में है त्यागपत्र, ठीक है। और अध्याय रहेगा आपका 2। त्यागपत्र का मतलब ये है कि कोई सरपंच या कोई पंचायत समिति का अध्यक्ष या जिला परिषद का अध्यक्ष या मेंबर, ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, जो वार्ड के अनुसार चुने जाते हैं, उनके त्याग पत्र के बारे में जानकारी है। किसके बारे में, त्याग पत्र के बारे में जानकारी है। वो अपने पद से किसी कारणवश या किसी मजबूरी के तहत या अपने आप वो त्याग पत्र देते हैं, तो उसका वर्णन किस में मिलेगा, धारा 5 में मिलेगा। और अध्याय कौन सा रहेगा, अध्याय नंबर 2 रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अरे भाई बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई इसमें मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। और यहाँ से प्रश्न आए इसलिए हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, और फिर से यहाँ से 10-11 प्रश्न आ गए तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो इनको अच्छे से पढ़कर जाएगा, समझ कर जाएगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं उसका सिलेक्शन पक्का होगा, बिल्कुल होगा। फिर से आएंगे भाई ये बिल्कुल, तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। एक और देख लेते हैं, चलो छठा भी इसी में देख लेते हैं, फिर आपके अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएंगे। धारा नंबर 6, धारा नंबर 6 में किसका वर्णन है, जो रिक्त का भरना। जी हाँ, कोई त्याग पत्र दे देता है, ठीक है, तो रिक्त का भरना, रिक्त का भरना जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, त्याग किस में देगा, 5 में देगा, और जो त्याग पत्र देगा उसकी भरपाई किस में करेंगे, धारा नंबर 6 में करेंगे। और अध्याय नंबर कौन सा रहेगा, 2 ही रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। अब देखते हैं जो आपका है धारा नंबर कौन से नंबर का आएगा, आपका अध्याय नंबर आपकी 3। जी हाँ, अध्याय देख लेते हैं पहले, अध्याय कौन सा है, अध्याय नंबर 3 है। और धारा नंबर आपका क्या रहेगा, 7। धारा नंबर कौन सा रहेगा, 7। तो 7 के बारे में जानकारी लेते हैं। सभी क्षेत्रों का सीमांकन, इंपॉर्टेंट है भाई, सभी क्षेत्रों का सीमांकन, सभी क्षेत्रों का सीमांकन मतलब कि सीमा निर्धारित की जाएगी सभी क्षेत्रों की, भाई कैसे क्या होगा सारा पहले ही डिक्लेयर हो जाएगा। तो वो किस में मिलेगा भाई, धारा नंबर 7 में मिलेगा। और अध्याय कौन सी रहेगी, 3 रहेगी। अरे सीधा पूछ लेगा आपसे सभी क्षेत्रों का सीमांकन किस अध्याय में है, तो आपको बताना है अध्याय 3 में है। या फिर धारा पूछेगा आपसे सीधा, हर बार धारा पूछिए, हो सकता है अब की बार अध्याय पूछ ले आपसे, तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई कौन से किस में आएगा। ये तो भाई पढ़ने यानी कि पढ़ना होगा, आपको याद करना होगा, मैं तो सीधा कहूंगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 8 में देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है 8 वाला, ग्राम पंचायत की स्थापना और संविधान। इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राम पंचायत की स्थापना, ठीक है, और संविधान, ठीक है। तो ये किस में है, धारा 8 में इसका वर्णन है। ग्राम पंचायत की स्थापना होगी, जैसे आपको पता है कि 500 जब मतदाता सूची तैयार हो जाती है तो मतलब मिलजुल कर या संविधान के तहत एक ग्राम पंचायत का अलग से मतलब कि वो बना दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है एक ग्राम पंचायत का। तो वो किसके तहत होगा मतलब कि संविधान के तहत उसका अलग निर्धारण होगा, अलग पंचायत बनाई जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अध्याय 3 में है और धारा कौन सी है, 8 है। अगला देखते हैं धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 है आपकी ग्राम पंचायत में सीटों पर आरक्षण। जी हाँ, ग्राम पंचायत सीटों पर आरक्षण, ठीक है। आरक्षण आप सभी जानते हैं, जो SC, BCA, BCB, OBC, जनरल जो भी होती है उन सीटों का मतलब कि निर्धारण होता है, उसके तहत जनसंख्या के अनुसार इसका निर्धारण होता है, वार्ड बनाए जाते हैं। तो उसका वर्णन किस में है, या फिर मैं आपको बता दूं कई बार इसका निर्धारण पूरा राज्य मतलब लेवल पर होता है कि भाई कहां पर मतलब कि आरक्षित सीट रहेगी, कहां पर जनरल सीट रहेगी, ऐसा है। अब की बार सरकार ने यानी कि 1/2 यानी कि 50% लागू कर दिया महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण, और जिसमें सम और विषम का नियम लागू किया गया है, सम और विषम का नियम लागू किया गया है। ये मैंने लास्ट वीडियो में सारी जानकारी दी इसके बारे में, अगर किसी ने नहीं देखी तो देख सकते हैं कि अगर सम होगा तो भाई कौन चुनकर आएगा, विषम होगा तो कौन चुनकर आएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बारे में जानकारी है। अगला देखते हैं
प्रश्न नंबर 10 देखें, पद का कार्यकाल, इंपॉर्टेंट है भाई, पद का कार्यकाल, पद का कार्यकाल। तो ये किसमें है, धारा नंबर 10 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। किसके में, पद का कार्यकाल किसमें मिलेगी, धारा नंबर 10 में मिलेगी और अध्याय नंबर 3 रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं 11 देख लेते हैं। 11 में आपका ग्राम सभा की बैठक और कोरम, इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राम सभा, ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की बैठक और कोरम। कोरम मैं आपको बताता हूं, ये एक रिक्त होता है, इसे हम सूची भी कह सकते हैं, इसकी भरपाई करनी होती है सरकार को, इसे पुलिंग शब्द दिया गया है। वैसे इसे मैं आपको समझाऊं तो इसके बारे में ये कि जो ग्राम सभा की जो बैठक होगी, जो अगर कोई व्यक्ति इधर उधर चला जाता है या कोई काम बिगड़ जाता है तो उसकी भरपाई की जाएगी कोरम के तहत, यानी कि पुलिंग के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे विशेष भी नाम दिया गया है पुलिंग, तो ये भी आपको ध्यान रखना, सीधा कई बार इसका आपसे नाम पूछ लेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 11 में इसका वर्णन है। आगे देखते हैं 12 देख लेते हैं, ये जो 12वीं और देख लेते हैं, फिर इसे मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य। ठीक है, जो ग्राम सभा रहेगी, जो कार्य करेगी, उसके पास कितनी पावर रहेगी, कितनी शक्ति रहेगी, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि उसे कैसे कार्य करना है, कैसे अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, सरपंच कैसे करेगा, तो ये इसके बारे में जानकारी है। स्पेशल किसके लिए, ग्राम सभा के बारे में। पंचायत समिति और जिला परिषद से इसका कोई लेन देना नहीं है, मतलब कि केवल ग्राम सभा से यानी कि ग्राम पंचायत से इसका सीधा संबंध है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, ये आपका धारा आपकी 12 कंप्लीट हो गई है और अध्याय आपके 3 कंप्लीट हो गए हैं, तो ये स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। और आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, अभी भी ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। आपको अगर हरियाणा जीके चाहिए फुल कंप्लीट अच्छे लेवल से आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा चार्ज आपको नहीं देना है, मात्र 149 रुपये में ऑफर है और आपको वहाँ से डेली क्लास मिलेगी और 149 रुपये ज़्यादा नहीं है। और 28 फरवरी तक आपका ये बैच चलेगा। कब तक चलेगा, 28 फरवरी तक आपका बैच चलेगा। केवल एक बार आपको पे करना, टॉपिक वाइज बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक कंप्लीट करा के देंगे। लास्ट बैच में भी हमने ऐसा ही किया, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया हरियाणा जीके का। हर शिफ्ट में कम से कम 3-4 प्रश्न ऐसे आए थे अच्छे लेवल के, जो हमने करवाए थे अपने बैच में। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें, यहाँ से फुल कंप्लीट जानकारी मिलेगी आप सभी को। और जो पुराने साथी हैं उनके लिए केवल 75 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं, धारा नंबर 13 देखते हैं। देखो, चीज़ें आपको समझाने की ज़रूरत है, जल्दबाजी मैं नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितना समय लग जाए, लेकिन एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट कर दूंगा। तो धारा अब देखते हैं, अध्याय नंबर 4 है भाई। अध्याय कौन सा है, 4 है। ठीक है, और धारा कौन सी आ गई आपकी, 13 नंबर की आ गई भाई। कौन से नंबर की धारा है, 13 नंबर की। इसमें ग्राम पंचायत और कोरम की बैठक है भाई। ग्राम पंचायत और कोरम। कोरम मैंने आपको बता दिया, रिक्तियां होती है, उसकी भरपाई करनी होती है। एक आदमी को निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा, यानी कि ग्राम पंचायत या जिला परिषद या पंचायत समिति के द्वारा, उसकी बैठक के बारे में जानकारी है। और इसमें से जो सभा होती है, जो ग्राम के जो लोग होते हैं, वो ही कोरम की भरपाई करते हैं, ऐसे मैं कह सकता हूं, सीधा आपको ध्यान रखना। ठीक है, 14 देख लेते हैं भाई। 14 में किसके बारे में जानकारी है, ग्राम सचिव। हाँ, इंपोर्टेंट भाई, जिसकी आप तैयारी करें, ग्राम सचिव। ग्राम सचिव की नियुक्ति इंपोर्टेंट है भाई। किसके बारे में जानकारी है, ग्राम सचिव की नियुक्ति के बारे में जानकारी है कि 3-4 गांवों पर एक ग्राम सचिव होता है, जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। किसमें मिलेगी, वो धारा 14 में मिलेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल एग्जाम के लिए। हो सकता है सीधा यहां से पूछ लेगा कि धारा 14 में ग्राम सचिव की नियुक्ति का वर्णन है, तो अध्याय बताइए कौन सा, तो अध्याय आपका कौन सा रहेगा, 4 रहेगा। या फिर सीधा आपसे पूछेगा किस धारा में है, 14वीं धारा में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है ग्राम सचिव के कर्तव्य, इंपोर्टेंट है भाई। ग्राम सचिव के कार्य भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जो ग्राम सचिव के जो कार्य होते हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ से मिलेगी। जो गांव में प्लॉटिंग होती है, जो मतलब कि निम्न जाति के लोग होते हैं, जो SC BCA में आते हैं, मतलब BCB में आते हैं, जो प्लाट बोलते हैं, जैसे जो मतलब कि उन्हें कुछ जमीन दी जाती है,
ठीक है, 100-100 गज के प्लाट जिसे हम बोलते हैं, या फिर कोई ने मतलब जो बीपीएल कार्ड वगैरह होते हैं, जो आर्थिक जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनके बारे में ग्राम सचिव के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। इसमें ग्राम सचिव अपने कार्य दिखाता है और गांव के जो मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं वो ग्राम सचिव के तहत होते हैं। जो पैसा आता है पंचायत का, अगर आप कोई सरपंच है गांव का, तो वो पैसा भी ग्राम सचिव के अंडर आने के बाद ही उसके बाद ग्राम पंचायत में जाएगा या सरपंच के पास जाएगा, तो तब ये सारे कार्य होते हैं। इसकी बहुत ही बड़ी पावर है, तो भाई लग जाए, मैं तो यही कहूंगा सीधा सा, ठीक है, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं धारा नंबर 16 देखें। धारा नंबर 16 में किसका वर्णन है? अन्य नौकर का रोजगार, इंपॉर्टेंट है, अन्य नौकर का रोजगार, ठीक है। अन्य नौकर का रोजगार मतलब कि जो अतिरिक्त काम होते हैं गांव के, उन्हें करवाने के लिए किसी को रोजगार दे दिया जाता है। जैसे सफाई की बात हम करें, जो गांव में सफाई करते हैं 2-4 आदमी हर मोहल्ले हर गली में, या मतलब कि जो वार्ड होते हैं उनमें सफाई करते हैं, तो अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है। तो उसका वर्णन किस में मिलेगा? 16 में मिलेगा आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 17 देखें, संशोधन। प्रश्न धारा नंबर 17, संशोधन या रद्द करना। जी हाँ, संशोधन का संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। संशोधन का संशोधन, संशोधन का संशोधन रद्द करना मतलब कि कोई कार्य करते हैं उसे संशोधन के तहत ही रद्द कर सकते हैं। संविधान ने जो एक्ट बनाए उसके तहत ही उसे रद्द कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी है, ठीक है भाई। मतलब कि कोई काम कर रहे हैं यार, वो ठीक से नहीं हो रहा, तो उस जो प्लानिंग होती है उस योजना को समाप्त किया जा सकता है संशोधन के तहत। मेरा कहने का मतलब ये है। अगला देखते हैं 18 देखते हैं, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, संपत्ति और दायित्व उन्हें सौंपने के लिए। इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड रहेगा, संपत्ति रहेगी और उसका दायित्व है। मतलब कि जो सरपंच होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, उसे इसका रिकॉर्ड सौंपा जाएगा ग्राम पंचायत का। संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और उसे अपने पूरे मतलब कि जिम्मेदारी के साथ दायित्व निभाना है, मतलब काम करने हैं। तो इसके बारे में जानकारी तो अध्याय किस में मिलेगा? ये अध्याय 4 है और धारा कौन सी है? 18 में इसका वर्णन है, ठीक है। 1-2 और देख लेते हैं भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी और इसके जो आगे के जो पार्ट है वो बाद में करेंगे। आपको ये मिल जाएगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको सारा कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि लंबे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा धाराएं हैं, एक प्रकार से एक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बहुत सारे संशोधन वगैरह जो भी हैं सारे कंप्लीट करवाएंगे आगे। आगे देखते हैं 19, सरपंच के अधिकार, कार्य और कर्तव्य। जी हाँ, कार्य, ठीक है, कार्य और आपका अधिकार और कर्तव्य। कौन सा भाई? कर्तव्य है ना, हाँ। तो इसके बारे में जानकारी है धारा 19 में, कार्य, अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी है किसमें? धारा 19 में। और अध्याय कौन सा चल रहा है आपका? 4, ठीक है। आगे देखते हैं 20 में, ग्राम पंचायत के काम पर रिपोर्ट। जी हाँ, जो ग्राम पंचायत जो काम करेगी उसके जो कार्य होंगे उन पर रिपोर्ट पेश करनी है भाई। रिपोर्ट का मतलब है ये रिपोर्ट पेश होती है कि भाई कैसे काम हो रहा है, नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये सारी जिम्मेदारी किस धारा के अंतर्गत आती है? 20 के अंतर्गत आती है। और अध्याय कौन सा रहेगा? 4, ठीक है। आगे देखते हैं 21 में ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य। तो फिर से आ गया भाई, ये अब की बार ये अलग है, ये ग्राम पंचायत के हैं भाई, स्पेशल ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य, ठीक है। इसमें ग्राम पंचायत का कार्य रिपोर्ट है, इसमें कार्य रहेंगे साथ में और कर्तव्य रहेंगे। देखना भाई डिफरेंस, देखो इसमें कार्य, अधिकार, कर्तव्य आ गए एक प्रकार से सरपंच के, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। अगला देखते हैं 22, उप समिति और स्थानीय समितियों का निवारण करना। उप समिति, ठीक है, और स्थानीय समिति निवारण करना, यानी कि तैयारी या योजना करना, उप समिति बनाना। जैसे एक समिति होती है, उससे छोटी उप समिति होती है, एक योजना बनाई जाती है कि 10 आदमी 5 आदमी इकट्ठे कर दिए जाते हैं पंचायत के तहत कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, इसमें काम कराना है। जो भी आपके मेंबर हैं या वार्ड के जो नंबरदार वगैरह जो भी होते हैं उनसे मिलकर आपको सारा काम कराना। नंबरदार का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये उप समिति गठित कर दी जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं धारा नंबर 23 देखते हैं। धारा नंबर 23 है, पंचायत समिति के कार्य जिन्हें प्रत्योयोजित किया जा सकता है ग्राम पंचायत के द्वारा। इंपोर्टेंट है भाई, पंचायत समिति के कार्य जिन्हें प्रत्योयोजित
किया जा सकता है किसके द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा। ग्राम पंचायत के द्वारा मतलब जो कार्य होते हैं सारे काम इसी के अंतर्गत आएंगे भाई, मतलब कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी है, आगे करेंगे। 23 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आगे आपको मिल जाएंगे, धीरे धीरे सारे कंप्लीट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी ग्रुप में। और साथ के साथ मैं आपको बताऊं ये प्रश्न हार्ड है, आपको पढ़ना होगा तभी ये याद होंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। आपको अपनी ट्रिक आप ढूंढनी है तब ये याद हो सकते हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सीधी सी बात है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी है और मैं फिर से कह रहा हूं अगर आपको बैच चाहिए तो 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें, यहां से फुल कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यही जानकारी है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।